कब तक चलेगा कि ये वोट बैंक की सियासत? हमें अपने नौजवान नस्लों उनको बचाना है। दहशतगर्दी को मिटाना, नार्को टेररिज्म को मिटाना, ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा प्रायोरिटी रही और रहेगी। 1.5 साल हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अभी तक इसका इनिशिएट भी नहीं किया गया है। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो 15.75 यूथ जम्मू कश्मीर में अभी तक एडिक्ट हुए हैं। ये वो रिकॉर्ड है जो मुख्तलिफ एनजीओ और मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से पेश किया गया है, लेकिन बदकिस्मती की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कोई आंकड़ा नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास, कि कितने लोग आज तक एडिक्ट हुए और कितनी लोगों की डेथ हुई है ड्रग से। अगर हम देखें, ये लगभग 15 लाख लोग जो है, जो बच्चे हैं, इनकी उम्र 16 से लेके 35 साल की उम्र में, ये उम्र है जब ये बच्चे या तो कॉलेजों में या स्कूलों में एजुकेशन के लिए जाते हैं। लेकिन जो टेररिज्म का एक नया पैटर्न, पहले हम टेररिज्म की बात कर रहे थे, अब ये जो नार्को टेररिज्म यहां चल रहा है, जिससे हमारी नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है। अगर हम अनकन्फर्म रिपोर्ट्स के मुताबिक देखें, ये वो डाटा हमारे पास है जो किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में गए होंगे या कहीं रजिस्ट्रेशन कराए होंगे, लेकिन कुछ समाज की डर की वजह से या शर्मिंदगी की वजह से या जो दूसरी रियासत में जाके इलाज करते हैं, अगर हम देखें लगभग 25 लाख यूथ है या ऐसे लोग जो अभी तक एडिक्ट हुए हैं। लेकिन हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट, जिनके मैनिफेस्टो में टॉप प्रायोरिटी इसको दी गई थी कि हम जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करेंगे, जम्मू कश्मीर को हम इस नशे की लानत से मुक्त करेंगे, लेकिन 1.5 साल हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अभी तक इसका इनिशिएट भी नहीं किया गया है। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। जब एलजी इंतजामिया ने इस नशे के खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में मुहिम चलाई तो हमारी रीजनल पार्टियां उसकी मुखालफत में आती है। वो इसमें भी पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि इससे उनके कुछ लोगों का वोट बैंक मुतासिर हो रहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की खातून लीडर हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा जो कह रही है कि सिलेक्टिव डिमोलिशन हो रही है, ये कैंपेनिंग जो शुरू हुई है जम्मू से शुरू हुई है और आज कश्मीर में ये पहुंची है। दहशतगर्दी को मिटाना, नार्को टेररिज्म को मिटाना, ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा प्रायोरिटी रही और रहेगी। कितना भी पावरफुल हो, कितना भी ताकतवर हो, कितना उसके पीछे बैक है, उसको डिमोलिश किया जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से हमारे मोहतरम मुफ्ती आजम साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूं और उनका सपोर्ट भी हम करते हैं कि उन्होंने इस नशे के खिलाफ फतवा जारी किया है। उन्होंने इस रुपया को हराम करार दिया है। लेकिन वोट बैंक की सियासत, लाइक डिसलाइक एलिमेंट जहां ये रीजनल पार्टीज करते हैं, इन्होंने इसके खिलाफ भी पॉलिटिक्स शुरू करनी की है। ब्राउन शुगर, अफीम, चरस, हीरोइन, ये जैसे नशे, अब इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा जो तर्क रहा है कि हमारे पास स्टेट नहीं है, हमारे पास पुलिस नहीं है। अब अगर एलजी साहब इस बिद्दत को मिटाना चाहते तो उसके सपोर्ट में आना चाहिए, न कि उसकी मुखालफत करनी चाहिए। ठीक है, आपके पास पुलिस नहीं है, लेकिन आपके पास हेल्थ डिपार्टमेंट है। आप ड्रग स्टोर्स की बात कीजिए, आप जहां जहां ये दवाई भेजी जाती है वहां आप चेक कीजिए। हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा को यहां तक की पता नहीं, वही ड्रग के 2 किस्म है, एक तो मैंने कहा हीरोइन, गांजा, चरस, अफीम, ब्राउन शुगर, और दूसरी तरफ जो हमारी मेडिकल शॉप उसमें अवेलेबिलिटी मिल रही है।
जो जहां वो ड्रग्स वहां से बिना प्रिस्क्रिप्शन से वहां हासिल किए, उसके खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक कौन सी कार्रवाई की है? भारतीय जनता पार्टी वाज़ेह लफ्जों में कहना चाहती है, दहशतगर्दी को हमने खत्म कर दिया, हमने उसके ताबूत में भी कील ठेकी है, लेकिन नार्को टेररिज्म जिसका बेशतर हिस्सा पाकिस्तान से आता है, उस पर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि वहां उनका वोट बैंक इफेक्ट हो रहा है। कब तक चलेगा कि ये वोट बैंक की सियासत? हमें अपने नौजवान नस्लों उनको बचाना है। हमारा 17 से 35 साल उनको यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, उनको कॉलेजेस में होना चाहिए, लेकिन वो नशे की इस लुत्फ में ऐसे हैं कि उनको अपनी पता ही नहीं। और हमारा मानना है जितना नुकसान जम्मू कश्मीर में टेररिज्म ने किया है, उससे ज्यादा नुकसान आज कोई नार्को टेररिज्म कर रहा है। हम उमर अब्दुल्ला सरकार से डिमांड करते हैं, अपील करते हैं, हमारे पास रिहैबिलिटेशन सेंटर की बहुत कम तादाद है, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बना जाए और वहां जो काउंसलिंग करते हैं वो ना होने के बराबर है। और दूसरा अहम इशू, खाली हमारे बच्चे नहीं, हमारी बच्चियां भी इसकी आदी हो चुकी है। उन जो बच्चियां हैं, जो वुमेन है, उनके लिए अलग रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जाए और एक टास्क फोर्स बनाया जाए, ताकि इस नशे को जम्मू कश्मीर से हम उखाड़ फेंके। जिस तरह से उसके सारे वादे आज तक नाकाम रहे, फेल रहे, फरेब था वो, इसी तरह जो नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने के लिए मैनिफेस्टो में उन्होंने जो बात कही थी, उस पर भी आज तक उन्होंने कोई स्टेप उठाया नहीं। बस एसी रूम में बैठ के मीटिंग करने से कुछ नहीं होता, ग्राउंड में आना पड़ेगा हेल्थ डिपार्टमेंट को। और जो दुकानदार ये टैपेंडाल जैसे ड्रग्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी।